अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका अपना शेख शहज़ादा और आप देख रहे हैं शेख शहज़ादा यूट्यूब चैनल। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करने लगे हैं, वीडियो है अल्लामा फ़ारूक ख़ान रज़वी दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया ऑफ इंडिया। आपके हर तकरीर, हर महफ़िल मिलाद, हर जलसे के एंड पे आपका एक मखसूस जो है वो सेशन होता है सवालों जवाबात का। आम आवाम को इजाज़त होती है कि अपने जहन में चल रहे सवाल वो अल्लामा फ़ारूक ख़ान रज़वी दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया से पूछें और अल्लामा फ़ारूक ख़ान रज़वी दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया उन सवालात के जवाबात कुरान व हदीस की रोशनी में देते हैं। स्टार्ट पे कोई चंद सेकंड की मैंने वीडियो देखी है। उस वीडियो में सवाल है कब्र पर अजान का। आगे उससे पता नहीं क्या जवाब आता है क्या नहीं आता, लेकिन कब्र पर जो अजान है, ये सवाल व जवाबात पाकिस्तान में भी हमसे किए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के दफनाने के बाद जो आप कब्र पर अजान देते हैं वो ठीक नहीं, हदीस से साबित नहीं, कुरान व हदीस में इसका कहीं ज़िक्र नहीं। ये आप सुन्नी हजरात या रसूलुल्लाह कहने वाले जो सवाद आज़म है, ये आपका अपना एक गढ़ा हुआ अकीदा है, आपका गढ़ा हुआ एक गढ़ा हुआ तरीक़ा है और इसको मंसूब किया जाता है आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अज़ीमुल मर्तबत अशाह अल हाफिज़ अल कारी इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह। आपकी ज़ात से इसको मंसूब किया जाता है कि ये कुरान व हदीस से साबित नहीं, लेकिन ये इमाम अहमद रज़ा ख़ान का गढ़ा हुआ है और तुम जितने भी या रसूलुल्लाह कहने वाले सुन्नी हो, ये उनकी इस बिद्दत पर अमल करते हुए कब्र पर अजान देते हो। इसका कोई फ़ायदा नहीं, बल्कि ये बिद्दत है और हर बिद्दत गुमराही है। ये हमसे सवाल होता है, आपसे भी हुआ होगा। तो आइए मिलकर सुनते हैं अल्लामा फ़ारूक ख़ान रज़वी दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया की ये वीडियो कि जिसमें उन्होंने कुरान व हदीस से साबित किया कि कब्र पर अजान जायज़ कैसे है। उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। आगे भी देखेंगे कि कौन कौन से उनसे सवाल होते हैं और किस तरह उनके जवाबात दिए जाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, अच्छे कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए मिलकर देखते हैं कि क्या कब्र पर अजान जायज़ है। आइए वीडियो देखें। जी, कुछ सवालात आए हैं जी, सुन ले और फिर उसके जवाब समात फरमा ले। आप में मजमे में से भी कोई पूछना चाहे तो पूछ के खड़े होके पूछ सकता है। जी, क्या बात। क्या दिखाएं, वक्त बहुत हो रहा है, चलिए अब इतना ही दिखा दिए काफ़ी है। मैयत को कब्र में दफन करने के बाद सुन्नी हजरात अजान देते हैं। सुन्नी हजरात के कब्र के पास अजान देने पर तबलीगी जमात वाले लान तान करते हैं और कहते हैं कि अजान देना कुरान और सुन्नत में से साबित नहीं है, लिहाजा ये अमल बरेलियों का गढ़ा हुआ है। बराए करम जवाब इनायत फरमाएं। इस ताल्लुक़ से आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला ने एक मुस्तकिल किताब लिखी है और उसका अरबी में नाम है इज़ानुल अजरी फ़ी अज़ानिल क़ब्र। जी, इज़ानुल अज्र फ़ी अज़ानिल क़ब्र। जी, अज्र यानी नेकी, अज्र का ऐलान कब्र पर अजान देने के बारे में। इसका उर्दू तर्जमा भी मार्केट में आ चुका है, हिंदी में भी आती है जिसका नाम है अजान कब्र। उसमें आला हज़रत ने बहुत सारी दलाइल बयान की है और आला हज़रत से अगर आप पहले चले जाएं उन किताबों को जिनको देवबंदी भी मानते हैं या देवबंदियों ने अगर वाकई सच्चाई है, रत्ती बराबर भी ज़र्रा बराबर भी गैरत है, तो वो ऐलान कर दे कि इन किताबों को ना हम मानते हैं ना हमारी मदरसों में किताबें हैं। रद्दुल मोहतार हज़रत इमाम इब्न आबिदीन शामी रहमतुल्लाह अलैह की रद्दुल मोहतार, जिसको फ़तावे शामी भी कहा जाता है, दुर्र मुख्तार की शरह है। इमाम इब्न आबिदीन जो आला हज़रत से भी पहले के हैं, वो ख़ुद फरमाते हैं कि अज़ान मुख्तलिफ मौके पर देना मसनून है। मसनून यानी सुन्नत से साबित है।
एक होता है सुन्नत और एक होता है सुन्नत से साबित होना, दोनों में फ़र्क होता है। ये ना कहे कि कल पूछेगा कोई वहाबी के रसूलुल्लाह ने किस सहाबी की कब्र पे दी, नहीं, हुजूर ने बेआईनी अजान नहीं दी, लेकिन सुन्नत से साबित है, यानी हुजूर की सुन्नत और हदीसों से उसको निकाला गया। जी जी जी। तो मस्तून कहते हैं जैसे अजान, बच्चा पैदा हुआ कान में अजान दी जाती है, तूफान आए तो तूफान के दफा के लिए, तूफान को खत्म करने के लिए अजान दी जाती है, जंग के मौके पर अजान दी जाए, आग जब बहुत भड़कने लगे और आग ठंडी ना हो रही हो, पानी से काबू ना पाया जा रहा हो, तो इब्ने आबिदीन शामी फरमाते हुक्म है कि उस वक्त अजान दी जाए कि अजान की बरकत से आग सर्द हो जाती है। दीवानगी के वक्त किसी पे अगर पागलपन का दौरा पड़ जाए, पागल होते हैं ना कोई, या किसी पे शय सवार हो जाए और वो काबू में नहीं आ रहा है, तो उसके कान में अजान पुकारना शुरू कर दो, उससे वो काबू में आ जाएगा इस मौके पे। और आखिरी में फरमाते हैं कि मौत के बाद कब्र पर अजान दी जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कौन कह रहा है? इमाम इब्ने आबिदीन किताबुल अज़ान बाबुल अज़ान के अंदर रद्दुल मोहतार, जो जिससे देवबंदी भी फतवा देते हैं, उसके अंदर ये फतवा मौजूद है जी। देवबंदी भी इसी से फतवा देते हैं, हम अहले सुन्नत भी इसी से देते हैं। तो इनमें जुरत हो तो इमाम इब्ने आबिदीन को ये मुशरिक बिदती बोलकर बताएं। बिल्कुल सही बात। दूसरा, शाह अब्दुल अजीज मोहद्दिस दहलवी, जो शाह वलीउल्लाह मोहद्दिस दहलवी के साहबजादे, उनकी मलफूजात है जिसका नाम है मलफूजात अजीज़ी जी। उसमें शाह अब्दुल हक मोहद्दिस दहलवी फरमाते हैं कि दफन के बाद कब्र पर अजान देना ज़माने कदीम से चला आ रहा, कहते एक तवील ज़माने से चला आ रहा, और ये एक बहुत बेहतरीन अमल है। उसी तरह 900 हिजरी के इमाम गुजरे जिनका नाम है हज़रत इमाम इब्ने हजर अल मक्की अल हैतमी अश-शाफ़ई, शाफ़ई मसलक के इमाम थे, बहुत बड़े वक्त के इमाम, जिनका नाम क्या बताया मैंने, इमाम इब्ने हजर अल मक्की अल हैतमी। इनकी किताब है फतावे हदीसिया, ये सब अरबी किताब है, वाबड़ों ने शक्ल भी नहीं देखी होंगी इन किताबों की, पढ़े लिखे कुछ नहीं होते, मुंह में आया बिद्दत है, अबे पढ़ा तूने कुछ देखा, तेरी औकात क्या है, तेरे कुतुब खाने मदरसे में 10 किताबें नहीं दिखती है, सही बात है। अबे हजारों किताबें रखने के बाद मुंह खोलना पड़ता है। सही बात। ये इमाम इब्ने हजर अल मक्की अल हैतमी की किताब है फतावे हदीसिया, उसके अंदर इमाम इब्ने हजर फरमाते हैं कि कब्र पर दफन के बाद अजान देना रसूलुल्लाह की सुन्नत से अखज़ किया गया है, उसका माखज़ रसूलुल्लाह की सुन्नत और हदीस है। अब कैसे अदरा सुन लीजिए, सही बुखारी की हदीस है। कौन सी किताब? सही बुखारी। सही बुखारी में अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब अजान दी जाती है तो शैतान हवा खारिज करते हुए मकाम रवा तक भाग जाता है। मुस्लिम के अल्फाज है मकाम रवा, बुखारी के रवा है, और मुस्लिम के अल्फाज है कि मकाम रवा जो मदीने की मस्जिद नबवी से 36 मील दूर पे था। कितने दूर भागता है शैतान? 36 मील। 36 मील दूर। क्यों? वजह आखे हुजूर खुद फरमाते हैं कि अजान के कलमात शैतान पर सबसे ज़्यादा भारी होते हैं। जब अजान होती है तो उसके कान पर दबाव पड़ता है, बर्दाश्त नहीं कर पाता वो अजान, तो भाग जाता है, और जब अजान ख़त्म होती है तो फिर वापस आ जाता है। तो इस हदीस को अभी याद रखे ज़हन में कि अजान से शैतान क्या होता है, भाग जाता है। और ये हदीस किस किताब में है? बुखारी और मुस्लिम में। अब उसके अलावा ये हज़रत इमाम हकीम तिरमिसी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े इमाम मुहद्दिस गुजरे, उनकी हदीस की किताबें नवादिरुल उसूल जी। देवबंदी भी मानते हैं, वाबी भी मानते हैं, क्योंकि तकरीबन ये 900-1100 साल पहले के इमाम है, आज के नहीं है, बरेलियों के नहीं है, बरेलियों के दवक्के नहीं है, ये बरेली इमाम थे, 1100-1200 साल पहले के इमाम है इमाम हकीम तिरमिसी। उनकी किताब है हदीस की नवादिरुल उसूल, जो तकरीबन 17-18 जिल्दों में आती है। उसके अंदर वो बयान करते हदीस पाक के अल्लाह के नबी फरमाते कि जब बंदे को कब्र में रख दिया जाता है तो शैतान एक हसीन शक्ल में आता है कब्र के अंदर, शैतान कब्र में भी आता है। और ये हदीस में किसी बरेली के मौलाना का कीड़ा नहीं। सही है। और जब फरिश्ते पूछते हैं मन रब्बो का, तेरा रब कौन, तो अपनी तरफ इशारा करके कहता है मैं हूँ तेरा रब। तो बंदा फरिश्तों की हैबतनाक शक्ल को देखकर घबराया हुआ होता है, डरा हुआ सहमा हुआ होता है, तो कह देता है घबराहट में अंता अंता, हाँ तू ही मेरा रब है, माज़अल्लाह, और ईमान चला गया। अब अगर कोई नवादिरुल उसूल की रिवायत ना माने इसको, हालांकि इमाम जलालुद्दीन सूती ने भी अपनी किताब लक्तुल मरजान फी अहकामिल जान, और ये जितने किताबों के हवाले दे रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह ये ओरिजिनल किताबें मेरे घर में मेरी लाइब्रेरियों में मौजूद है, मैं कोई इंटरनेट की किताबों की बात नहीं कर रहा हूँ। लक्तुल मरजान फी अहकामिल जान में इमाम जलालुद्दीन सूती इस हदीस को नकल करते हैं कि कब्र में शैतान आता है और मुर्दे को सवाल के जवाब देने में वर्गलाता और बहकाता है। उसके अलावा इब्ने माजा
जो सियाह सित्ता में किताब शामिल है, 6 हदीस की जो सही किताब है, बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिजी, नसाई, इब्न माजा, उसमें इब्न माजा भी शामिल है। उसके अंदर हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर से रिवायत है, साहबी रसूल अब्दुल्लाह इब्न उमर जब किसी कब्र पे जाते, मैयत को दफन किया जाता, आप हाथ उठाते और दुआ करते, कहते परवरदिगार इसको हमने रसूलुल्लाह की मिल्लत पर तेरे हवाले किया, यानी हुजूर के दीन पर। ऐ अल्लाह इसको शैतान के वसवसों से बचा। साहबा ने पूछा अब्दुल्ला क्या आप ये जो दुआ करते हैं ये आप खुद करते हैं या आपने रसूलुल्लाह से ये दुआ सुनी? उन्होंने कहा मैंने रसूलुल्लाह को इसी तरह दुआ करते हुए सुना, ये दुआ रसूलुल्लाह की है। मतलब क्या, एक शैतान कब्र में आता है तभी तो हुजूर दुआ करते थे कि अल्लाह इसको शैतान से बचा। अगर कब्र में शैतान आता ही नहीं है तो फिर बचा कहने का क्या मतलब? सही बात है, सही बात है, सही बात। तो ये हदीसों से साबित हुआ कि कब्र में शैतान आता है। और बुखारी और मुस्लिम की हदीस से क्या हुआ कि अजान से भागता है। तब आपने अपने मुर्दे को दफन किया और अजान दी, तो अजान देने की बरकत से इबलीस भागा, तो मुर्दे को बहकाने वाला शैतान रहा नहीं, तो नतीजा क्या हुआ कि मुर्दे को जवाब देने में आसानी हो गई, इसलिए अजान दी जाती है। इसका जवाब मुल्लाओं ने बड़ा जबरदस्त दिया, ताहिर गयावी और जर्जिस दोनों ने मिलकर एक जवाब दिया। मेरी एक तकरीर है अजान कब्र पर, बम्बई की, नेट पर है, आप सर्च करना सुन लेना, मैंने वीडियो दिखाया है इसमें। जाकिर ये भी ताहिर गयावी भी बोलता है वही बात और वही जर्जिस बोलता है कि बरेलियों की कब्र में शैतान आता है, हमारी कब्र में नहीं आता, हालांकि हदीसों में है ये। तो मैंने जवाब में कहा बिल्कुल सही, वो आपकी कब्र में आएंगे ही नहीं, इसलिए कि वो बरेली की कब्र में इसलिए आता है कि वो ईमान लूटने आता है। तू तो खाली खोका आ रहा है, तो लूटने आए तो क्या लूटने आए? तो उसको भी पता है पूरा लूटा पिटाया हुआ है, तो पहले से ही अपना है, औलाद ही अपनी है, ये बच्चा ही अपना जना हुआ है, तो तेरी कब्र में क्यों आएगा? यकीनन बरेलियों की कब्र में आएंगे ईमान लूटने। भाई ताजमहल में कभी चोरी सुना आपने? नहीं। हाँ, कितनी कीमती इमारत है, कितने कीमती पत्थर लगे हैं, लेकिन सुना कि ताजमहल में चोरी हो गई? मगर ये सुनने को मिलेगा फला घरी वो फला घर में चोरी हो गई, जबकि ताजमहल के मुकाबले में घर की औकात नहीं। तो चोरी क्या हुई भाई? जेवर चुरा लिए गए। तो पता चला जहाँ जेवर दाखिने कीमती चीजें होती है वहाँ चोरी होती है। इमारत कितनी शानदार हो, अगर चीजें कीमती ना हो तो चोरी नहीं होती। तो सुन्नी की जो ये इमारत है, ये सुन्नी की, ये कमजोर है, गरीब है, लेकिन ईमान का सोना है, ईमान की दौलत है। और ये इमारत तो बड़ी शानदार है, सऊदिया के पैसों से बनी हुई है, सऊदिया के पैसों से परवरिश हुई है इस इमारत की, वहाबियों की, मगर है कुछ नहीं, खाली खोका। तो वहाँ इब्लिस आके चोरा के करेगा क्या? तो सुन्नियों के पास आता है। तो बहरहाल हदीस से साबित हुआ। और दूसरा अज़ान देने का फ़ायदा क्या है कि बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जब बंदे से फरिश्ते पूछते हैं मन रब्बो का, पहला सवाल होता है तेरा रब कौन? तो मुअज्जिन पुकार रहा होता है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ये कलमा सुन के उसको याद आता है और कहता है मेरा रब अल्लाह है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। बंदे फरिश्ते पूछते हैं माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? तो मुअज्जिन पुकारता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कहता मेरा दीन इस्लाम है जिसमें मैं गवाही देता था कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। फिर तीसरा सवाल होता है, फरिश्ते पूछते हैं मा कुंता तक़ूलु हक़्क़ु फ़ी हाज़ा रजुल, तो दुनिया में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहता था, क्या अक़ीदा था तेरा रसूल के बारे में? या मौज़िन पुकारता है अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये सुनकर उसको याद आता, कहता ये तो वो नबी है जिनकी मैं गवाही देता था, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे रसूल हैं, मैं इनको रसूल कहा करता था, नबी कहा करता था। तो अज़ान जो है वो मुर्दे को कलमा सिखाने में, जवाब देने में आसानी पैदा करती है, ये भी इसकी बरकत है। जी आप उनको सुना दीजिए, बता देंगे मुझे। तो बहरहाल ये बहुत सारी दलीलें हैं, इतना वक्त नहीं है, इस पर एक पूरी तकरीर है मेरी अज़ान कब्र पर, मैंने चंद दलीलें आपके सामने यहाँ पेश कर दी। तो बहरहाल अज़ान देना चाहिए, बहुत बरकत वाली चीज़ है, फ़ायदे वाली चीज़ है। अच्छा अज़ान में क्या गालियाँ बकते हैं कि अल्लाह की तारीफ़ और रसूल की तारीफ़ होती है, और जहाँ अल्लाह की तारीफ़ उस पर सवाब है कि गुनाह और अज़ाब है? तो भाई कब्र पर अगर आप अज़ान देंगे तो सवाब ही होगा कि गुनाह होगा? ये अजीब जाहिल कौम है कि अल्लाह का नाम लेने से भी रोकते हैं, पागल लोग नहीं है ये? बिल्कुल बिल्कुल। और हर किसी के बारे में एक ही सवाल, नबी ने किया क्या? ऐसा लगता है कि ये 2 बजे अपनी बीवी के पास जाता है तो पहले हदीस की किताब खोल के देखता है कि 2 बजे नबी गए थे क्या? बिरयानियां ठूस रहा है, गोश्त खा रहा, कभी देखा कि नबी ने बिरयानी खाई क्या? सही बात है। बिरयानी खाते हैं ना? नहीं खाते? सही बात।
हजारों काम तो तुम कर रहे हो, नबी ने तो कभी मदरसा नहीं खोला, तुम क्यों मदरसा खोल के बैठे हो? जी हाँ, सही बात है। नबी के जमाने में तो कोई इस तरह आलिम बन के सनद नहीं दी जाती थी, तुम सनद क्यों देते हो? अरे सब छोड़ो, नबी के जमाने में कोई तबलीगी जमात दिखा दो जो 40 दिन के लिए निकली हो, बेशक, सुभान अल्लाह, बोरे बिस्तर लेकर। क्या दलील है? तो ये तो सबसे बड़ी बिदअत है, तुम लेकर बैठे हो, तो ये नबी ने किया है क्या? सही बात। याद रखिए, इमाम इब्ने हजर अल मक्की, इमाम इब्ने हजर अस्कलानी, माफ करें, ये दूसरे इमाम है, ये उनसे भी पहले के इमाम इब्ने हजर के। इमाम इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह बुखारी की शरह लिखी फतुल बारी शरुल बुखारी के नाम से, उसमें बिदत की तारीफ वो ये बयान करते, कहते बिदत उस काम को कहते हैं जो सुन्नत की मुखालिफत में हो। बिदत उसे नहीं कहते जो रसूल ने नहीं किया, अगर रसूल ने नहीं किया उससे सिर्फ ये साबित होता है कि वो काम सुन्नत नहीं है। जी। अगर हुजूर कर लेते तो वो काम क्या हो जाता? सुन्नत बन जाता। लेकिन बहुत से काम वो है कि जो सुन्नत नहीं होते, सवाब का काम होता है। वल्लाहु आलम सुम्मा रसूल आलम। जी, तो नाजरीन, हमने देखा कितने प्यारे अंदाज में, कितने दलाइल के साथ उन्होंने हमें सिखा दिया कि कब्र पर अज़ान जायज़ है। हदीस मुबारक सुना दूँ, सफ़ा नंबर 33 की हदीस मुबारक है, जो इस्लाम में अच्छे तरीके को राइज करेगा उसको उसका सवाब मिलेगा जब तक वो अमल होता रहेगा। अमल करने वाले को भी सवाब मिलेगा और इजाद करने वाले को भी उसके बराबर सवाब मिलेगा। जो इस्लाम में बुरे तरीके को राइज करेगा उसको उसका गुनाह मिलेगा जब तक वो अमल होता रहेगा। अमल करने वाले को भी गुनाह मिलेगा और इजाद करने वाले को भी उसके बराबर गुनाह मिलेगा। इस हदीस मुबारक से ये साबित हो गया कि बिद्दत हसना यानी कि अच्छी बिद्दत जायज़ है। इंशाल्लाह वीडियोस का सिलसिला जारी रहेगा। आप ये बात ध्यान में रखें कि बहुत सारी बिदआत हसना जो हैं वो उनको अहले हदीस, अहले देवबंद, अहले तशी और आज के दौर का बड़ा फितना इंजीनियर मिर्ज़ा भी मानता है, उन पर अमल करता है। इनका भी जिक्र करेंगे इंशाल्लाह। और अभी जो बात कहने वाली है, समझने वाली, वो ये है कि हदीस मुबारक की रूह से बिद्दत हसना जायज़ है। बिद्दत सय्या वो गुनाह है, बिद्दत सय्या गुमराही है। बिद्दत सय्या कहते हैं बुरे काम को, बुरी बिद्दत को। बिद्दत हसना कहते हैं अच्छी बिद्दत को। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।